ओम शांति। एक यहूदी कहानी है जिसमें यहूदियों के जो गुरु होते हैं उसको रबाय कहा जाता है। ज्यूज के जो गुरु होते हैं उन्हें रबाय कहा जाता है। किसी गांव में एक रबाय था और जब भी गांव में कोई संकट, कोई समस्या, कोई विपदा आती थी तो सभी उस रबाय के पास जाते थे और फिर वो रबाय जंगल में जाता था, कुछ अनुष्ठान करता था, किसी स्थान पर बैठता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था और वो विपदा, वो संकट टल जाता था। सदियों से ऐसे ही होते आया था कि जब भी कोई संकट आता लोग भाग भाग के रबाय के पास जाते, रबाय जंगल में जाता, अनुष्ठान करता, प्रार्थना करता और संकट टल जाता। एक दिन उस रबाय की मृत्यु हो गई। उसकी जगह एक दूसरा रबाय आया और फिर गांव में फिर संकट आया। लोग उसके पास गए। उसने कहा, जंगल तो मुझे पता है पर किस स्थान पर वो पहला रबाय बैठता था वो मुझे पता नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। और वो जाता है, स्थान ढूंढता है, मिलता नहीं। भगवान से कहता है, अनुष्ठान तो मैं जानता हूँ, प्रार्थना मुझे पता है, पर स्थान कौन सा है वो मुझे पता नहीं। पर तुझे तो पता है ना, तो प्रार्थना तू कहीं पे भी सुन सकता है, जरूरी थोड़ी ना वहीं पर बैठकर की जाए जहां पर उसने की थी। तो वो प्रार्थना करता है, अनुष्ठान करता है, संकट टल जाता है, वो रबाय भी मर जाता है। तीसरा रबाय आता है, फिर से गांव में संकट आता है। लोग रबाय के पास जाते, कहते महानुभाव कुछ करो। वो कहता है, जंगल का रास्ता तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आप बता भी दो तो जंगल तो मैं पहुंच जाऊंगा, परंतु अनुष्ठान और प्रार्थना मैंने कभी की नहीं है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पता है ना, क्योंकि उसने पहले रबायों की तो प्रार्थना सुनी होगी। जिससे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं तो वो करेगा, तो वो तो सुन लेगा ना। तो वो जाता है, स्थान उसे पता नहीं, जंगल तक उसे कोई छोड़ देता है। प्रार्थना वो करता नहीं। वो कहता है, जो प्रार्थना उन रबायों ने की थी पुराने, वही प्रार्थना फिर कर रहा हूं, सुन लेना। तो काम हो जाता है, वो रबाय भी मर जाता है। फिर गांव में संकट आता है, विपदा आती है, नया रबाय आता है। वो तो अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ है। वो कहता है, लोग कहते कुछ करो। वो कहता है, ना तो मैं जंगल का रास्ता जानता हूँ, ना तो मैं स्थान जानता हूँ, प्रार्थना मैंने आज तक कभी की नहीं, अनुष्ठान से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो अल्फन मौला हरफन मौला। पर उसको तो पता है कि क्या होने वाला है। तो मैंने जो पुराने रबाय थे उन्हीं की कहानी, वो कैसे कैसे जाया करते थे, मैं यही उसको सुना दूंगा और वो वही कहानी सुना देता है कि पहले रबाय ऐसा गया, फिर रबाय वैसा गया, तीसरा ऐसा गया, चौथा ऐसा गया, मैं यहाँ बैठा हूँ। और फिर से संकट टल जाता है और गांव की फिर से रक्षा हो जाती है। तो पहला सब कुछ करता था और ये तो था चौथा पांचवा कि कुछ भी नहीं करता था, फिर भी रक्षा हुई। क्यों? निश्चय, विश्वास। क्यों क्यों रक्षा हुई? गांव वालों की आस्था उस रबाय पर थी और श्रेष्ठ संकल्प और सच्चाई, सफाई और उसका अपना विश्वास था उस यहोवा पर। यहूदी धर्म में भगवान को यहोवा और यहोवा कहा जाता है। यहोवा, यहोवा। तो वो जो यहोवा है, वो जो परमपिता परमात्मा है, उस पर उसका संपूर्ण निश्चय था कि ये सारी जो चीजें, कर्मकांड, क्रियाकांड, ये सब न जानते हुए भी रक्षक तू है और तुझे ज्यादा पता है। हम में इतनी अकल नहीं है, प्रार्थना करने की भी अकल नहीं है। तू ज्यादा जानता है, तुझे ज्यादा पता है। समर्पण था वहां पर और उसका समर्पण सर्वश्रेष्ठ था। कहीं जाने की भी उसको जरूरत नहीं है, वहीं बैठा बैठा उसने समर्पण कर दिया और वो संकट टल गया। तो संगम युग पर भी एक एक ब्राह्मणात्मा की रक्षा होती है। एक एक ब्राह्मणात्मा के सिर पर क्या है? परमात्मा छत्र छाया है।
सतयुग में एक छत्र साम्राज्य होगा। एक छत्र साम्राज्य अर्थात एक राज्य, एक आधिपत्य, एक लक्ष्मी नारायण का राज्य, एक की सत्ता। और संगम पर अनेक छत्र साम्राज्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे संगम का अनेक छत्र साम्राज्य। संगम का अनेक छत्र साम्राज्य। साम्राज्य तो है परंतु अनेक छत्रियां है, अनेक छत्र है संगम पर, जो कि ब्राह्मण आत्मा की रक्षा करते हैं। उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उसे भगवान के कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, कोई विशिष्ट विधि से कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके सिर पर निरंतर छत्र छाया है। किसी मुरली में बाबा ने पूछा है अव्यक्तवाणी कि बताओ बाप कहाँ रहते हैं, बताओ बाप कहाँ रहते हैं। तो क्या उत्तर दिया होगा? किसी ने कहा था सूक्ष्म वतन, किसी ने कहा था परम धाम, और क्या कहा होगा? दिल में रहते हैं। और क्या कहा होगा? सामने बैठा है। और क्या कहा होगा? तुम्हारे बच्चे, तुम बच्चों के साथ साथ रहते हो। और क्या कहा होगा? जहां तुम याद करो मैं वही रहता हूं। और क्या कहा होगा? चिमन भाई जी, बाबा ने पूछा बाप कहाँ रहते हैं? बाबा ने उत्तर दिया था जहां बच्चों के प्यार का घेरा है बाप वहां रहते हैं। जहां बच्चों के प्यार का घेरा है वहां बाप रहते हैं। तो जहां जहां बच्चों के हृदय में प्यार है बाप वहां है। तो संगम के अनेक छत्र है। एक एक ब्राह्मण आत्मा पर असंख्य छत्र है, असंख्य छत्र छाया है, छत्रियां है। बरसात में अलग अलग प्रकार की छत्रियां यूज करते हैं, अलग अलग रंग की छत्रियां, कोई बड़ी छतरी, कोई छोटी छतरी, फीमेल अलग, लेडीज छतरी अलग, मेल अलग, एकदम ही छोटा, एक बैग में रखने वाला एक तो इतना बड़ा कि उसको बैग में नहीं रखा जा सकता, वो फैमिली वाला। तो संगम पर अनेक छत्र में सबसे पहला छत्र है, ये छत्री जब होगी तब तब सुरक्षा होगी, तब तब रक्षा होगी। तो ऐसी हम 16 छत्रियां देखेंगे। 16 छत्र। सबसे पहले याद, सुरक्षा उसकी होगी जो बाप की याद में है। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, कितनी भी हलचल हो, जब तुम बाप की याद में हो तुम्हारी रक्षा होगी। परमात्मा याद वह गोद है जिसमें जाते ही बाहर का प्रचंड तूफान विलीन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो छत्र है, जब जब हम उसकी याद में है, जब जब हम उसकी रिमेम्बरेंस में है, जब जब हम उसकी याद में खोए हुए हैं, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड। कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अभ्यास जो बढ़ाना है वो याद का बढ़ाना है। कैसे याद अधिक से अधिक हो, और सबसे ज्यादा याद अमृत वेला और मुरली तक नहीं, नुमा शाम नहीं, बीच का जो समय है कर्म का, उसमें करना है। वही वास्तविक याद है जहां पे हजारों प्रकार की हलचल है, हजारों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, इतनी हलचल हो रही है, सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इसमें इस पीरियड में ये जो अवधि है जब हम स्टेज पर है, अभी तो शांति से मधुबन में बैठ के तो सभी याद कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, आराम से। तो ये जो पीरियड है 9 बजे से लेके तो 6 बजे तक का हो या 5 बजे तक, जिसकी भी जो ड्यूटी पीरियड है, जब वो ऑन स्टेज है, ये तो बैकग्राउंड में अभी बैठे हो आशीष भाई, अब यहाँ तो कोई भी याद कर सकता है। ये इधर अमृत वेला, इधर नुमा शाम का योग, ये जो बीच का पीरियड है यहाँ याद करना है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे
विस्मृतियां होती है, विकर्म होते हैं। जो सेवाएं तुम करते हो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, इन्वर्टेड कॉमा, जो सेवाएं तुम करते हो, चेक करो बाप के खाते में जा रहा है या पाप के खाते में जा रहा है। क्या चेक करो? जो सेवाएं तुम करते हो वो बाप के खाते में जा रहा है या पाप के खाते में जा रहा है? कौन से खाते में जा रहा है? स्वयं की चेकिंग करो। तो सबसे ज्यादा याद कब करनी है या अभ्यास कब करना है? पहले तो ये मानो, क्योंकि यहां तक हम होश में रहते हैं 9 बजे तक, यहां से बेहोशी चालू होती है, दोपहर तक फुल बेहोश, और बेहोश करने वाले भी जिन्होंने संकल्प ही करके रखा है, वो इंजेक्शन ही लेके आते हैं। देखेंगे कैसे, टैबलेट से नहीं होंगे तो हम तुमको डायरेक्ट इंजेक्शन देंगे, इंट्राकार्डियक, सीधा इधर, फिर देखेंगे कैसे बेहोश नहीं होते। और जैसे बेहोश करते हैं कि बेहोशी के बाद सीधा 5 बजे आंख खुलती है, जब ड्यूटी पूरी होके कमरे में पहुंचते और मधुबन वापस आते हैं, तब पता चलता है हाँ ये है योगी जीवन। ये पता नहीं क्या हो गया था, ये तो मैं था ही नहीं। कोई कहेंगे तुम ऐसा करे, अरे मैं वो था ही नहीं, मैं तो ये हूं इधर योगी जो बैठा है, ये मैं ऐसा दिखाने के लिए करता हूं, पर ये मैं नहीं हूं, मैं इधर हूं, सूडो मैन। तो जब याद की छत्र छाया है, इसके लिए संडे को जो अव्यक्तवाणी, परसों जो अव्यक्तवाणी चली नीचे शांतिवन में 2006 की 31 अक्टूबर की, उसमें बाबा ने क्या कहा था? 3 संकल्प दिए और कहा कि हलचल में 1 सेकंड में अचल, इसका अभ्यास करो, उससे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आएगी। 3 संकल्प कौन से थे? सबसे पहला, मैं संगम योगी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। छोटा सा संकल्प है पर कितना पावरफुल है, और यदि दिनचर्या में याद आ जाए तो मैं संगम युगी अर्थात ये लोग कलियुगी है, मैं इनके साथ में मिला हुआ नहीं हूं। मैं पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, मैं ब्राह्मण अर्थात इनके बीच में नहीं हूं, मैं अलिप्त, इनके प्रभाव से परे, ये ब्राह्मण आत्मा हूं, श्रेष्ठ हूं। दूसरा, फरिश्ता हूं, लाइट का शरीर है, इसके लिए देह में रस नहीं है, देह के आकर्षण से परे हूं। तीसरा, विश्व कल्याणकारी, अपनी शक्तियां फैलानी है विश्व। बाबा ने 3 अभ्यास, तो बीच बीच में याद का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास अर्थात परमात्मा की याद। जब तुम स्वमान का अभ्यास करोगे, कभी बाबा ने कहा, अपने आप बाप की याद रहेगी, क्योंकि स्वमान में याद समाई हुई है। वैसे स्वमान में हम स्वयं को याद कर रहे हैं, पर जैसे शरीर समझते ही शरीर की सारी बातें याद आ जाती है, उसी तरह आत्मा समझते ही आत्मा के परम धाम, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा की सारी बातें याद आ जाएगी। तो एक तरफ है आत्मा का साम्राज्य, दूसरी तरफ है देह का साम्राज्य। देह ये समझने से सब कुछ अपने आप आता है, करना नहीं पड़ता है, विकार अपने आप आते हैं, आह्वान थोड़ी ना करते हैं, विकारों अपने आप प्रकट होते हैं। उसी तरह आत्मा समझने से सब कुछ अपने आप है, उसका घर, उसका धाम, स्वदेश, स्वरूप, स्वधर्म, स्वलक्ष्य, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। तो सबसे पहली जो छत्र छाया है वो है याद छत्र छाया है। जब याद रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, जब याद विलीन हो जाएगी तो हम हिल जाएंगे। दूसरी छत्र छाया है प्रेम, परमात्मा प्रेम की छत्र छाया। जब हृदय में परमात्मा प्रेम है, अभी जो मुरली चली प्रेम पर चली, प्रेम क्या क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। प्रेम क्या है? लहर है। प्रेम क्या है? चुंबक है। प्रेम क्या है? एरोप्लेन है। प्रेम क्या है? खींचता है। प्रेम क्या करता है? तुमको परमात्मा स्नेही बनाता है। प्रेम, परमात्मा प्रेम के पात्र तुम आत्मा है। फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का प्रेम। प्रेम की निशानी तुम दौड़ दौड़ के आए। प्रेम कितना है? बहुत है, अथाह, सागर में जल नहीं, आसमान में तारे नहीं, इतना प्रेम है, बेहद का प्रेम। प्रेम की चेहरे पर रेखा चमक रही है। कितनी सारी प्रेम की बातें बोल दी, और उसमें फिर एडिशन करनी है तुमको, और उसमें फिर तुमको अंडरलाइन करनी है। कौन सी आशीष भाई, नरेश भाई, कौन सी अंडरलाइन करनी है? अखंड महादानी और अखंड सहयोगी। सहयोगी
ब्राह्मण आत्माओं के लिए और दानी उन तड़पती हुई प्यासी आत्माओं के लिए जो पुकार रही है, हे कृपा के देव, कृपा की देवी, सच्चा प्रेम दो, शक्ति दो। संसार की आत्माएं तो प्रेम, परमात्मा प्रेम कैसा है? चार घटक है उसके। ऐसा निस्वार्थ प्रेम संसार में है ही नहीं, आत्मिक प्रेम संसार में है ही नहीं, दिल का प्रेम संसार में है ही नहीं, और निस्वार्थ, सच्चा, आत्मिक, दिल का, ऐसा प्रेम संसार में नहीं जो केवल यहाँ है। तो परमात्मा प्रेम छत्र है, जिस छत्र में सुरक्षा स्वतः होगी। तीसरा, वरदान। एक एक वरदान छत्र छाया है। जब वरदान मिल जाता है तो वो छत्र छाया का काम करता है, परंतु उस वरदान को हम स्वीकार भी कर ले अंदर। जैसे आज की मुरली में वरदान है, तुम महात्यागी हो। महात्यागी अर्थात त्याग का भी त्याग करने वाले, अर्थात ये जो मान, शान, रुतबा, पद, पोजीशन, ये सारा जो आया है चट्टिया है, चट्टिया, चीटिया भी है जो पुरुषार्थ को खा जाती है और स्टेप्स भी है, सोपान भी है, केवल मंजिल नहीं, डेस्टिनेशन नहीं, माइलस्टोन है, मील के पत्थर है। मील के पत्थर कोई पकड़ के मत बैठ जाना, मंदिर तो उधर है, इधर ही पकड़ के बैठ गए और उसी की पूजा चालू कर दी, लाल रंग लगा दिया, वहां कौन जाएगा? हनुमान जी तो यहीं ही है, यही बैठ गए हनुमान चालीसा पढ़ते, जबकि हनुमान जी वहां इंतजार कर रहे, आओ आओ तो वरदान, तो रोज की मुरली से जो वरदान होता है, एक अभ्यास इसमें करना है। एक अदृश्य हाथ निकलकर आकाश से आया और हाथ इधर रख दिया, ऐसा अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? एक अदृश्य हाथ ऊपर आकाश से निकल के आया ऐसे और इधर रख दिया, तथास्तु। एक फोटो भी है ऐसा है, मैं हूं ना का शायद फोटो है। तो ऐसा हाथ आया और उसने रख दिया, और उस वरदान को मैं स्वीकार कर रहा हूं। और एक दूसरा अभ्यास इसी मुरली से, आंखें खुलते ही, सुबह सुबह आंखें खुली तो बिस्तर के बाजू में एक विमान है प्रेम का, बहुत सजा हुआ सा, सफेद शुभ्र, उसमें बाबा बैठा है, जल्दी चलो टाइम हो रहा है, बी ऑन टाइम प्लीज। और बाबा के साथ जाके उसमें बैठो और बाबा के साथ सूक्ष्म वतन, परम धाम, राजधानी और संसार की अलग अलग जगह, चंदन का वृक्ष देखना है। चंदन की वृक्ष के 5 शाखाएं, तो एक एक शाखा पर प्लेन लेकर जाना, ब्राह्मण कल्चर को देखना, अमेरिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एशिया के ऊपर, यूरोप के ऊपर 5 खंड है, एक एक खंड के ऊपर जाना और देखना, और ब्राह्मण आत्माओं का आह्वान, ब्राह्मण आत्माओं को सकाश, संसार की आत्माओं का आह्वान, संसार की आत्माओं को सकाश। ये भी एक योग का अभ्यास हो सकता है। और फिर बाबा को देखना महाचुंबक के रूप में, जो सुप्रीम मैग्नेट खींच रहा है प्लेन को। अलग अलग योग अभ्यास। तो तीसरा है वरदान। वरदान को अंतर मन में स्वीकार करना, व्यक्तिगत पर्सनलाइजेशन ऑफ ब्लेसिंग, उस वरदान को व्यक्तिगत बनाना कि ये वरदान खास मुझे दिया हुआ है, केवल मुझे दिया हुआ है, इतना उसको व्यक्तिगत बना देना, तो वो काम करना चालू करेगा। नहीं तो जनरल डेली का ही हो गया। उसके बाद में चौथा है परमात्मा मदद छत्र छाया है। परमात्मा मदद, संकट का समय, विपदा का समय, अचानक उसकी मदद अदृश्य रूप से आ जाएगी। हमने सोचा भी नहीं था, अदृश्य रूप से उसकी मदद आएगी। जैसे बाबा को कैसे निश्चय था, खाने को कुछ नहीं, और वो कहते थे 11 बजे की पोस्ट आएगी, 300 लोग इधर है, 11 बजे पोस्ट आएगी, उसमें मनी ऑर्डर आ गया। कि हमारी पालना कोई देहधारी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो कर रहा है, और ये कार्य हमारा है ही नहीं,
जैसे ही मैं कर रहा हूं ये गिर जाएगा, अपने आप मदद आएगी। जब तक मैं है, मदद नहीं आएगी। जहां मैं है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं। अगला, परमात्मा साथ की छत्र छाया। परमात्मा साथ कि वो संग संग चलते हैं बाबा, यहीं कहीं आसपास हो, आते नजर नहीं पर मेरे आसपास। वो साथ का अनुभव कि एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही है। जहां मैं जा रहा हूं वो शक्ति साथ साथ जा रही है। मैं अकेला नहीं हूं, परंतु वो शक्ति, वो परम सत्ता, वो सुप्रीम अथॉरिटी मेरे साथ साथ चल रही है। जो लोग भगवान को जानते नहीं उनको ये अनुभव है कि वो मेरे साथ है, और हम उसको जानते हैं, हमें नहीं। जिनको कोई परिचय नहीं है उसका, वो भी अनुभव करते हैं कि भगवान ने मदद कर दी। तो परमात्मा मदद क्या है? छत्र छाया। उसके बाद है परमात्मा कृपा। है भक्ति का शब्द, पर है उसी की कृपा। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी के आशीर्वाद, है उसी की कृपा, है उसी की अनुकंपा जो हम पर हुई है। नहीं तो हम क्या करते थे? व्यर्थ में होते। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का संकल्प आना, ये भी परमात्मा कृपा है। और महान पुरुषार्थियों का संग मिलना, ये कृपा है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कैसे माना जाए कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है? क्या मापदंड है कमलेश भाई? भक्ति मार्ग में कहते हैं महान आत्माओं का संग बार बार यदि मिल रहा है किसी को, तो समझ लेना भगवान की कृपा बरसना चालू हुई है। जैसे किसी के घर में बार बार संत आ रहे, महात्माएं आ रहे, योगी पुरुष आ रहे, अर्थात उस पर जरूर कृपा हुई है भगवान की। तो बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। तो महान तीव्र पुरुषार्थियों का संग मिलना, अर्थात परमात्मा कृपा हो रही है, ये इसका प्रमाण है। ये है पैमाना। तो परमात्मा कृपा छत्र छाया है कि उसकी कृपा हम पर हो गई। जगदीश भाई कहते थे शिव बाबा को साष्टांग दंडवत। है भक्ति मार्ग का शब्द, पर दूसरा शब्द ही नहीं। इतनी कृपा, इतनी अनुकंपा उसने बरसाई है। कृपा है ऐसी बरसी, चरणों में जगह मांगी थी और दिल में बना दी बसा। पर कुछ कुछ ब्राह्मणों का उल्टा था, दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बिठा दिया। आए थे बड़े आशा से मधुबन में, और कहां बिठा दिया? आंखों में बसा लेने की इच्छा थी, पर तुमने तो 1 सेकंड का दर्शन बस हुआ। इच्छा थी आंखों में बैठने की, समाने की, पर दूर से बाबा दिखा भी नहीं, इतना दूर था, जगह ही नहीं मिली डायमंड हॉल में। उल्टा भी हो गया है। तो परमात्मा कृपा। उसके बाद में है ईश्वरीय ज्ञान या मुरली छत्र छाया है। ज्ञान बहुत बड़ी छत्र छाया है। जिसके ऊपर ज्ञान की छत्र छाया है वो सुरक्षित है। ज्ञान की छत्र छाया अर्थात निरंतर ज्ञान में रमन कर रहा है चित्त। मुरली में, मुरली की बातों में, बजाय इसके कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। केवल ज्ञान की उत्तर भी ज्ञान युक्त उत्तर। जैसे दादियों के पास, जगदीश भाई की एक क्लास में हमने सुना था, दादियों की क्लास कोई अपनी बहुत थोड़ी समस्या लेके आया है प्रकाश मणि दादी के पास। ये सेंटर पे ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। उत्तर दादी का कैसा था? ज्ञान युक्त, 2-3 लाइन में, जिसमें उस समस्या की एक भी शब्द नहीं थे। वो जो समस्या थी, इसने ये किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, ये शब्द थे ही नहीं। ज्ञान युक्त उत्तर थे जिसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं था। क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग करना, अच्छा उसने ये किया ना, तुम ये करो, तुमने वैसा करो, तुम वैसा, ये सब नहीं था। ब्लैंकेट एक दूसरा ही उत्तर था जिसमें वो सब कुछ समाया था। व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उस प्रश्नों के व्यर्थ में चले गए तो फंस गए। ये बहन ने ऐसा किया, वो भाई ने वैसा किया। एक भाई है जिसने अपना सब कुछ दे दिया सेंटर पे, जमीन दे दी, सेंटर बना के दिया। अब वो बहन पूछती नहीं भाई को, वो दुखी है।
वो सोचता है मैंने बाबा के लिए सब कुछ किया और बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों, चाय भी नहीं पूछते। अब क्या करें? ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यहाँ तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे ना उधर के। तो उत्तर दादियों के कुछ और रहते थे ऐसे प्रश्नों में। अब उसने ऐसा किया तो तुम ये करो, ये नहीं। ज्ञान युक्त उत्तर। तो ज्ञान छत्र छाया है। उसके बाद में योग छत्र छाया है। एक बताया था याद अलग, योग थोड़ा सा अलग। योग अर्थात विधिवत याद, योग अर्थात वो कनेक्शन आत्मा परमात्मा का या परमधाम में या सूक्ष्म वतन में या योग के प्रयोग, वो भी एक छत्र छाया। उसके बाद में धारणाएं, योग और याद। बाबा दोनों को एक ही कहते हैं वैसे देखा जाए तो, और बाबा कहते हैं याद शब्द अच्छा है, योग थोड़ा ऑफिशियल शब्द है। पर एक है मेडिटेशन, एक है रिमेम्बरेंस। इसको हम इस तरह ले सकते हैं, रिमेम्बरेंस चलते फिरते उठते बैठते जब चाहो तब कर सकते हो। मेडिटेशन जो है वो हम जब योग कह रहे हैं, योग अर्थात ऑफिशियल जो हमारा टाइमिंग है, अमृत वेला, नुमाशाम, ये करना ही है। इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं तो सोते सोते ही कर रहा हूं, वो नहीं चलेगा इधर। ऑफिशियल मेडिटेशन प्रॉपर जिसमें हम बैठ के योग कर रहे हैं, वो योग छत्र छाया है एक। उसके बाद में है सारी धारणाएं हमारी, बहुत बड़ी छत्र छाया है। जो हमने धारण कर ली है, जो बताई है वो नहीं, जो कर ली है धारण, वो छत्र छाया है। और फिर सेवा छत्र छाया है। जो व्यक्ति सेवा में जितना बिजी है वो अपने आप एक छत्र छाया में, क्योंकि सेवा से क्या मिलती है? दुआएं। और दुआएं क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट अर्थात दुआएं अर्थात लिफ्ट, सीढ़ी नहीं। सीढ़ी मतलब क्या? 2 घंटे सोचते रहे, 2 दिन लग गए समस्या से मुक्त होने के लिए, ये सीढ़ी है। चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना नहीं। दुआएं लिफ्ट, दुआओं की सीट लिफ्ट में बैठो, बटन दबाओ स्मृति का और उड़ो, सूक्ष्म वतन परमधाम राजधानी, अभी अभी की मुरली। तो सेवा लिफ्ट है, सेवा छत्र छाया है। इस छत्र छाया के अंदर रहना अर्थात अपने आप को निरंतर सेवा में बिजी रखना। 5 प्रकार के दान करने हैं। कौन से? मनसा से, शक्तियों का, वाचा से, ज्ञान का, कर्म से, गुणों का, संबंध संपर्क से, खुशी का, और बुद्धि से, समय का। ये 5 चीजें करनी है, हर दिन होते रहे। तो सेवा। उसके बाद में है पवित्रता छत्र छाया है। पवित्रता, धारणाएं तो है पर पवित्रता का अपना महत्व है अलग से। पवित्रता अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, सभी धारणाओं का स्वामी है वो। पवित्रता अपने आप में एक ऐसी धारणा है कि जो व्यक्ति पवित्र है, प्यूरिटी से बहुत प्यार है, उसकी स्वतः ही रक्षा होगी, वो छत्र छाया का काम करेगी उसके लिए। बाकी धारणा इतनी नहीं है, सेवा नहीं करता, बोलना नहीं आता है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, परंतु प्यूरिटी बहुत ज्यादा है। बुद्धि भी इतनी नहीं है, यहां से वस्तु यहां रखना, बस ये इतना ही आता है। ज्यादा काम दिया कि बस गए, समझ लो काम बिगड़ गया। अगर उस आत्मा को थोड़ा ज्यादा काम दे दिए बुद्धि का, 100% बिगड़ा, कुछ और ही कर देंगे। परंतु ऐसी कुछ आत्माएं हैं कि वो प्यूरिटी बहुत है, पर उनमें उसमें एकदम पक्के है। बाकी चीजें का पता नहीं, पर प्यूरिटी बहुत ज्यादा है। हमारे राजीव भाई है, दौड़ते रहते हैं। प्यूरिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वहां रक्षा होगी अपने आप। तो प्यूरिटी छत्र छाया। उसके बाद में श्रीमत छत्र छाया है। श्रीमत क्या है? छत्र छाया है। जो भी श्रीमत पर है, कल भी कहा था, संभाल कर चलो इस पर, भूल न जाए श्रीमत, ये देखो। क्योंकि जब जब श्रीमत भूली है तभी हमसे गलती हुई है। और श्रीमत इतनी सूक्ष्म है, और जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, श्रीमत की सूक्ष्मता, गहराई, उसकी जो गुह्यता है वो समझ में आती जाएगी। उसके बाद में दुआएं छत्र छाया है। 3 प्रकार की दुआएं, स्वयं की, ब्राह्मण परिवार की और उस खुदा की। उसकी दुआएं, जब उसकी दुआएं होगी तो स्वतः ही छत्र छाया होगी।
उसके बाद में ये ब्राह्मण परिवार भी एक छत्र छाया है। ये जो ब्राह्मण परिवार, इसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो विकर्म नहीं होंगे। ये परिवार जो है ना, किला है एक। इस किले से बाहर जाओ, पाप होना चालू हो जाते। संगठन, ये जो परिवार है, ये जो संगठन है, इसके अंदर रहना है। इससे बाहर गए कि कुछ ना कुछ होगा गड़बड़। क्योंकि जो गए हैं उनसे जाके पूछो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां भटक गए। क्योंकि संगठन में बल है, एक शक्ति है, इसमें पावर है एक। तो संगठन, परिवार की छत्र छाया। उसके बाद में ये यज्ञ एक छत्र छाया है। ये जो अश्वमेध, ईश्वरीय, रुद्र, गीता, ज्ञान, अविनाशी यज्ञ है, ये क्या है? छत्र छाया। यज्ञ अर्थात ईश्वर ने आकर जो कुछ रचा है वो सब यज्ञ है। केवल इमारत नहीं, केवल मधुबन स्थान नहीं, कोई सब कुछ, सम टोटल एवरीथिंग, जो कुछ उसने रचा है वो सब कुछ यज्ञ है। जो कुछ उसके लिए हो रहा है, उसका है, उसमें है, उसके लिए है, वो सब यज्ञ है। किसी विशिष्ट स्थान का नाम यज्ञ नहीं है। मधुबन सेवा केंद्र, सारे विश्व के सेवा केंद्र, धारणाएं, मर्यादा, वो सब यज्ञ है। तो यज्ञ एक क्या है? छत्र छाया है। कितने हुए? 15। लास्ट जो थोड़ा सा मिलता जुलता है पर फिर भी उसका अपना महत्व है, मर्यादा है। एक बताया श्रीमत, एक बताया धारणा और एक बताया मर्यादा। तीन अलग अलग। धारणा है वो जो हमने धारण कर ली है वो, श्रीमत वो जो उसने बताई है, ये फरमान है, ये श्रीमत है। और मर्यादा है अर्थात स्ट्रिक्ट, जो कि बिल्कुल तुमको कर। श्रीमत में कभी कभी ये भी बोला है, देखो जितना हो सके बाप को याद करो, ऐसा भी बोला हुआ है। जितना हो सके करो सेवा, नहीं होता है तो छोड़ दो। पर मर्यादा मतलब कंपलसरी, मतलब उसमें एकदम करना ही है, ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ ठीक है, मैं आज पवित्र रहूंगा 4 दिन, उसके बाद जैसे विनाश की बातें चल रही थी, सबने प्रतिज्ञा कर ली थी हम ब्रह्मचारी रहेंगे, विनाश हुआ ही नहीं, चले गए। मतलब वो प्रतिज्ञा किस लिए थी? विनाश तक के लिए सीमित थी। वो पवित्रता इसलिए थी कि विनाश हो जाए। विनाश ही नहीं हुआ तो अब पवित्रता क्या करना है? पवित्रता विनाश की धुरी को पकड़े हुए थी, तो विनाश तो हुआ ही नहीं, तो पवित्रता भी गई। ऐसी पवित्रता नहीं। मर्यादा मतलब स्ट्रिक्ट, बस करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नो ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा। पवित्रता का और कोई विकल्प नहीं है संसार में। सेमी पवित्रता, आदि पवित्रता, कभी कभी की पवित्रता, समथिंग और समटाइम बाबा को पसंद नहीं है। एवरीथिंग एंड एवरी टाइम उसको पसंद है। सब कुछ, संपूर्णता, समग्र उसे पसंद है। छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा उसको बिल्कुल पीस पीस पसंद नहीं है। उसको फूल चाहिए। उसको हार्ट के तुम्हारे पीसेस हो गए थे, बाप ने आके पीस कर दिया। तुम्हारे हार्ट के पीसेस, PIECES, बाप ने आके PACE कर दिया। तो ये कितनी हो गई? 16 प्रकार की छत्र छाया, कैनपी, जिसके घेरे में रहना है सारे दिन भर, एक एक घंटे में। कभी याद, कभी सेवा, कभी दुआएं, कभी मर्यादा, कभी श्रीमत, कभी धारणाएं, कभी ज्ञान, कभी याद, कभी संगठन, कभी यज्ञ, कभी प्यार, कभी मदद, कभी कृपा, कभी दया, कभी आशीर्वाद। सारे दिन भर मैं चल रहा हूं और आशीष भाई मेरे ऊपर 16 एक एक अलग अलग छत्र छाया, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग कलर की छत्र छाया। छतरी कभी ये तो कभी लेडीज वाली ले लो, कभी बड़ी ले लो, कभी दूसरों को अगर साथ में लेना है तो वो फैमिली वाली छत्र छाया ले लो, एकदम कलरफुल।